उत्तरांचल। उत्तरांचल वास्तव में तपोभूमि है, स्वर्ग भूमि है, देवभूमि है। तीर्थ स्थानों से ओत-प्रोत उत्तरांचल की भूमि दर्शनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इसके तीर्थ स्थानों की निर्मलता, सुंदरता और पावनता का अपना संसार है, अपनी विशेषता और अपना इतिहास है। जय गणपति सद्गुण सदन, करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। शिवोऽहं सच्चिदानन्दोऽहं, 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 शिवोऽहं તમે ભોળી સબરી ને તારી, રામ તમે ભોળી સબરી ને તારી, કૃપા એવી કરજો દર્શનની આશ પૂરજો, કૃપા એવી કરજો દર્શનની આશ પૂરજો, મારે રામજી હરી મારા વધાવો, હરે सुनो रे प्यारे भाई
हरिद्वार का रेल मार्ग देश के लगभग सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। यात्रा मनुष्य की भीतरी भावनाओं का बाहरी रूप है। यात्रा की प्रसन्नता शुभ कार्यों के लिए प्रेरित करती है। यात्रा मनुष्य के जीवन में सात्विक गुणों को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होती है।
हरिद्वार हिमालय की तलहटी में बसा है। हरिद्वार को मायापुरी, मयूरपुर, हरद्वार, गंगा द्वार, कुशावर्त आदि नामों से भी जाना जाता है। ऐसे प्रधान तीर्थ हैं जहां श्रद्धा पूर्वक स्नान और दर्शन करने से मनुष्य जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वरदानी है गंगे, तू कल्याणी है गंगे। वरदानी है गंगे, तू कल्याणी है गंगे। बालकपन में जल पी तेरा, मूरख संग से दूर गया। संस्मरणों में इसका उल्लेख किया है। ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है। हरिद्वार एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये तीर्थ अति पुण्यशील है। हरिद्वार में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को ही हरिद्वार के दर्शन होते हैं। बोल गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये वो पावन स्थान है जहां राजा श्वेत ने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और ये वर भी प्राप्त कर लिया था कि वे विष्णु और महेश के साथ यहाँ निवास करेंगे। इसीलिए ये पावन स्थान ब्रह्म तीर्थ और ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। स्वर्ग के द्वार की भांति ये दिव्य स्थान समुद्र तल से लगभग 294 मीटर की ऊंचाई पर परम पावन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। हरिद्वार का पावन क्षेत्र शिवालिक पर्वत की रमणीक और मनोहारी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसको पंचपुरी भी कहते हैं क्योंकि मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा प्रसिद्ध 5 पुरियां हैं। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ तथा 6 वर्ष में अर्धकुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। ब्रह्म कुंड को हरितीर्थ और हर की पैड़ी भी कहते हैं। सायकालीन गंगा जी की आरती मन को अनुपम श्रद्धा से भर देती है। गंगा मैया की आरती आत्मिक सुख देती है। गंगा मैया की आरती आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। गंगा मैया की आरती सात्विक भाव को प्रबल करती है।
जय नारायण जय जय नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है
पर्वत पर्वत देवलोक है, अमृत है वो नीर, जीते जी भव सागर तारे, गंगा जमुना तीर आए। गंगा और यमुना पृथ्वी पर जलधारा के रूप में आई तो बस इसलिए कि युगों से मोक्ष के प्यासे मनुष्यों की प्यास बुझा सके। गंगोत्री और यमुनोत्री, जहाँ से गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदी निकल, वो किसी देवलोक से कम नहीं। इसलिए गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा स्वर्ग की यात्रा है, देवताओं के धाम की यात्रा है। हर सुबह सूर्य की किरणें अधिक प्रिय है। सूर्य भगवान और देवी संजना की पुत्री यमुना तीनों लोकों में पूजी जाती हैं। अनेक यात्री यहीं से टट्टू, जमपान, डांडी या कंडी किराए पर करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं, जबकि अनेक यात्री ये यात्रा पैदल पूरी करते हैं। हनुमान चट्टी से यमुनोत्री की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय के जयकारे लगाते हुए यात्रियों के मुख पर प्रसन्नता की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। यमुना मैया के दर्शन को आतुर ये भक्त बढ़े चले जाते हैं। यमुनोत्री के मार्ग के प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन अति रमणीक है। हमारे जीवन को शुभ फल देने के लिए, हमारी आत्मा को शुद्ध और मन को निर्मल करने के लिए यमुना हजारों मीलों की यात्रा करती है और हमें उनकी उद्गम स्थली यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए बस कुछ कदम ही चलना पड़ता है। यही माँ का प्यार है, यही उनका आशीर्वाद है। पर्वतों की ऊंचाइयां पार करके माँ यमुना के दरबार का पहला दर्शन मिलता है तो मन एक अलौकिक आनंद से भर जाता है। कठिन रास्तों से गुजरने का कष्ट एक क्षण में मिट जाता है। यहाँ तक कि पांव के छाले भी मुस्कुरा उठते हैं। यमुना सूर्य भगवान की पुत्री, यमराज की बहन तथा भगवान कृष्णचंद्र की 8 पटरानियों में कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध है। कलिंद पर्वत से निकलने के कारण इसे कलिंद नंदिनी या कालिंदी भी कहा जाता है। यमुनोत्री के पावन जल में स्नान करने वाले भय रहित और कृतार्थ हो जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय यमुनोत्री के स्नान से करोड़ों गुना फल मिलता है। यमुना जी का ये आकर्षक मंदिर का निर्माण टेहरी के राजा प्रताप शाह ने 1861 में करवाया था।
अग्निदेव ने भी यहाँ कठिन तपस्या करके दिक्पाल का पद प्राप्त किया था। तीर्थ यात्रियों के लिए यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं और दीपावली के दिन बंद हो जाते हैं। अक्षय तृतीया या वैशाख शुक्ल तृतीया या आखा तीज का दिन त्रेता युग के आरंभ की तिथि है। इस दिन किए गए स्नान, दान, होम, जप आदि का फल अक्षय हो जाता है। लक्ष्य यमुना मैया को प्रसन्न करना हो, या सुहाग की लंबी आयु की कामना हो, या फिर भक्ति में मन की शांति ढूंढना हो, माँ यमुना सबकी सुनती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यमुनोत्री का पावन मंदिर समुद्र तल से लगभग 3233 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री गढ़वाल मंडल की हिमालय श्रृंखलाओं में स्थित है। यह मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में जयपुर के राजवंश द्वारा किया गया था। यमुनोत्री दर्शन माँ यमुना की ममता को उनके आंचल की छांव में बैठकर महसूस करना है। ये श्रद्धा और प्रेम की ऐसी आत्मिक अनुभूति है जो हमेशा हमेशा के लिए साथ रह जाती है। यमुना नदी के उद्गम क्षेत्र को यमुनोत्री कहते हैं।
बोले। हाँ। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। किस लिए डरता है प्राणी, शिव तेरा आधार है। ये सकल संसार मेरे भोले का परिवार है। किस लिए डरता है प्राणी, शिव तेरा आधार है। ये सकल संसार मेरे भोले का परिवार है। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। कर लो उसकी अर्चना, तुम सबकी सुध लेता है वो। जैसे जिसकी भावना, वैसा ही फल देता है वो। कर लो उसकी अर्चना, तुम सबकी सुध लेता है वो। जैसे जिसकी भावना, वैसा ही फल देता है वो। वैसा ही फल देता वो। सृष्टि का आदि पुरुष वो, सबका पालनहार है। ये सकल संसार मेरे भोले का परिवार है। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। दुनिया है शंकर की माया, कहीं धूप है कहीं छाया। शिव पिता परमात्मा वास करता है वो सब में। वो है अंतर आत्मा, वो है अंतर आत्मा। जन्मदाता है जगत का, सबका पालनहार है। ये सकल संसार मेरे भोले का परिवार है।
ઝાડ પડવાથી વરસાદ અને તુફાન આવવાના કારણે ઝાડ પડ્યું છે. ઝાડ પડવાના કારણે છે ને રોડ આખો ચોકઅપ થઈ ગયો છે અને પોલીસ કર્મચારી પોતાની સેવામાં લાગેલા છે. પોલીસ કર્મચારી પૂરો સમય આપી રહ્યા છે. ચાલો આગળ. शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय. बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो, जय शंभू कहो, जय शंभू कहो, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का नाम लो. शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता गोरख वाला है, सत्ता गोरख वाला है, शिव ही पालनहारा है, शिव ही पालनहारा है, सत्ता गोरख वाला है, सत्ता गोरख वाला है. हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, बम बम भोले. शिव के चरणों में है चारों धाम, देवों में भी शिव जी है प्रधान. सबका बस वही एक स्वामी है, दान जिसका है धर्म ऐसा दानी है. जग का है वो पिता, जग का है वो पिता, इतना जान लो, शिव का नाम लो. जय शंभू कहो, जय शंभू कहो, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का नाम लो. उत्तरकाशी इस क्षेत्र का प्रधान तीर्थ स्थल है. ये आधुनिक ढंग से बसा हुआ आकर्षक और मुक्ति देने वाला तीर्थ है. पुराणों में इसे सौम्य काशी तथा गढ़वाली में इसे बाड़ा हाट कहा जाता है. ये गंगा जी के दाएं किनारे तथा वारणाव्रत पर्वत की एक समतल भूमि पर बसा है. कोई पल ना बीते ऐसा याद तेरी न आए,
महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। हो महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया संभाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया संभाली। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले। हो महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बोलिए पतित पावनी माँ गंगा की। गंगा की
अवतरण कथा है भक्तों। भवसागर से पार लगाए सबको। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। भवसागर से पार लगाए सबको। बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव ओम शील परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाकपाणि त्रिनयन शंकर तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाकपाणि त्रिनयन शंकर तव शरणम्। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम्। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम्। त्रिशूलपाणि सोम शिवा प्रिय आशुतोष शिव तव शरणम्। त्रिशूलपाणि सोम शिवा प्रिय आशुतोष शिव तव शरणम्। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर। कल छल छल है गंगे। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी लगभग 228 किलोमीटर है। धरासू बेंड से सड़क मार्ग गंगोत्री धाम को जाकर गंगा जी का अमृत स्वरूप जलपान करके इस लोक में ऐश्वर्य तथा परलोक में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा रेजिमेंट के जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। गंगोत्री मंदिर के कपाट गंगा दशहरा को खुलते हैं तथा सितंबर-अक्टूबर में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र में स्थित गंगोत्री समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर ऊंचाई पर एक पवित्र शिला के ऊपर स्थित है। गंगोत्री का क्षेत्र केदारनाथ के हिमालय के पीछे गंगा जी की घाटी में स्थित है। ये मंदिर भागीरथी नदी के दक्षिण किनारे पर बना हुआ है। गंगा मैया के मंदिर में गंगा जी की मूर्ति के साथ भगीरथ आदि की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगोत्री नामक स्थान पर भगीरथ ने षोडशोपचार अर्थात पूजा के 16 अंगों से गंगा मां का पूजन किया, जिससे ये परम पावन क्षेत्र गंगोत्री नाम से प्रसिद्ध हुआ। पतित पावनी गंगा मैया के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने वाले श्रद्धालु सर्व पाप रहित हो जाते हैं। ये ऊंचे हिमालय पर्वतों के भव्य और अनूठे प्राकृतिक दृश्यों के मध्य स्थित है। बर्फीले पहाड़ का ये सुनहरा और अद्भुत सौंदर्य
अपनी छाप को अमिट बना देता है। कुदरती खूबसूरती और आध्यात्मिक भावना का ये संगम स्थल अति मोहक और सुंदरता से परिपूर्ण है। लंका चट्टी से भैरो घाटी लगभग 3 किलोमीटर है। ये मार्ग देवदारों के जंगलों में से होता हुआ जाता है। ये अति कठिन और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। भैरो घाटी में भैरो का मंदिर है। भैरों के भक्त इस मंदिर में शीश झुकाकर जाते हैं। गंगा मैया की धारा अनेक रूपों में बहती है। गंगा मैया का ये रूप अनेक प्रकार के भाव पैदा करता है। गंगा मैया का ये रूप गति की विलक्षण उपमा है। गंगा मैया का ये रूप श्रद्धा की शालीनता को प्रकट करता है। गंगा मैया का ये रूप सागर से मिलन की शीघ्रता को प्रदर्शित करता है। हर मौसम में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर समय अद्वितीय रहता है। भवसागर से पार लगाए सबको, गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। भवसागर से पार लगाए सबको, बोलो हर हर गंगे माँ, बोलो जय जय गंगे माँ। गंगा की अवतरण कथा है भक्तों। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। कण कण में है तेरा वास प्रभु, है तीनों लोक में तू ही सुन। जल में है जल में है नभ में पवन में है, तेरी छवि है समाई। डमरू की धुन
शिवा मेरे महादेवा। महादेवा ओ महादेवा, देवाओं के देवा, शिवा मेरे महादेवा। महादेवा ओ महादेवा, दुनिया धंधलाई बोले महादेवा। महादेवा ओ महादेवा, दुनिया धंधलाई बोले महादेवा। महादेवा ओ महादेवा, देवाओं के देवा बोले महादेवा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलो रे चलो भोले के द्वार, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चलो रे चलो भोले के द्वार, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चलो रे चलो भोले के द्वार, भोले ने पुकारा चलो भोले के सहारे। ओ काटेंगे लंबे
केदारनाथ का भव्य मंदिर उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह स्वर्ग द्वार है जिसके दर्शन करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ का कण कण अत्यंत पवित्र है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। ये आकर्षक स्थान समुद्र तल से लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। श्री केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान नर नारायण ने शिव के पार्थिव रूप को यहाँ पूजकर उनके दर्शन किए थे। उन्होंने भगवान शिव से केदार क्षेत्र में निवास करके भक्तों के कल्याण और उनकी इच्छा पूर्ति की भी प्रार्थना की थी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। पल में दुखी को देख पसीजे, पल में दुखी को देख पसीजे। शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंदमय हिंडोले, सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर पहाड़ की जड़ पर महापथ हिमालय की चोटी के नीचे समधरातल पर मंदाकिनी नदी की घाटी में बना हुआ है। मंदिर के पत्थर की मीनार के ऊपर सोने का कलश है। बर्फ से घिरी ऊंची और आकर्षक पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसे इस पावन और नयनाभिराम मंदिर का सौंदर्य अद्भुत है। ये रमणीक मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भी अधिक महत्व रखता है। पांडव शैली में बनाए गए इस मंदिर की स्थापत्य कला अनुपम और बेजोड़ है। इस मंदिर को विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। इसके गर्भगृह में ग्रेनाइट पत्थर की त्रिशूलाकार की विशाल शिला दर्शनीय है। केदारनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाने के बाद 6 महीने के लिए केदारनाथ की मूर्ति को उखी मठ की गद्दी में स्थापित कर दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर चारों ओर से बर्फीले शिखरों से घिरा हुआ स्थान है। ये मंदिर एक चौड़े पठार के बीच स्थित है। हिमालय के गोद में बसे केदारनाथ के पर्वतों की दरारों में कहीं एक भृगुपंथ नामक और दूसरा महापंथ नामक स्थान पाए जाते हैं, जहां मनुष्य देह त्याग कर मुक्त हो जाता है। धरण वो भव भय भंजन, माटी छुए तो हो जाए चंदन, विल्व की पत्तियों पर वो रीझे, पल में दुखी को देख पसीजे, पल में दुखी को शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंदमय हिंडोले, सूरज जब पलकें खोले मन नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
यात्रियों के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट मई के प्रथम सप्ताह से लेकर दीपावली के बाद भैया दूज तक खुले रहते हैं। मई से अक्टूबर-नवंबर तक का समय अनुकूल होता है। श्री केदारनाथ के कपाट बंद होने के पश्चात उनकी पूजा अर्चना उखी मठ में होती है। जय बद्री जय तेरा धाम। अब हाथ जोड़ के नमन। अब एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ करके और दूसरी तर्जनी अपने नाक पर रख करके आंखें नहीं दिखाएगी और मुझे डांटेगी नहीं। तो हाथ छोड़े स्तुति करती रहेगी। अब ये मुझे तो तुरंत भगवान ने क्या किया? ऐसा जब होता है किसी को बुलावे में डालना है कि माँ को सब कुछ बुला दिया जाए, अपनी माया का प्रयोग कर लेते हैं। तो वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम, वैष्णवी माया का प्रयोग कर दिया माँ के ऊपर और तुरंत सत्यो नष्ट स्मृति गोपी, जो देखा था माँ ने भूल गई सब। कहते हैं चारों धाम की यात्रा ईश्वर की सबसे महान प्रार्थना है और इस यात्रा का सबसे पावन धाम है बद्रीनाथ, जहां अलकनंदा के तट पर साक्षात भगवान विष्णु का वास है। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तर दिशा का अंतिम धाम है। उत्तरांचल राज्य में स्थित श्री बद्रीनाथ मंदिर गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बद्रीनाथ पंच बद्री में से एक है। गाँव भजन में सुबह शाम, जय बद्री जय तेरा धाम। गाँव भजन में सुबह शाम, आज मिला है तेरी कृपा से मुझको सबका प्यार, मुझको सबका प्यार। जय जय बद्री धाम, जय जय बद्री धाम। बद्रीनाथ की धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की। धुन लागी, धुन लागी, धुन लागी, धुन लागी, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की, धुन लागी मोहे बद्रीनाथ की। इस पर्वत के कण कण भीतर छवि प्रभु
की रहती, उसी के आगे हो नतमस्तक मेरी आत्मा कहती। कहते हैं अलकनंदा के इस तट पर कभी भगवान शंकर और माता पार्वती का वास था। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती माता भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो यही इसी शिला पर उन्हें एक बालक रोता हुआ मिला। माता पार्वती ने बहुत स्नेह के साथ उसे अपनी गोदी में उठा लिया और ले जाकर अपनी गुफा में बैठा दिया। शंकर भगवान और माता पार्वती स्नान को चले गए। जब वे लौट के आए तो गुफा के भीतर से आवाज आई, मैं नारायण हूँ और मेरे मन को ये स्थान भा गया है। भोलेनाथ, आप और माता पार्वती अगर आज्ञा दें तो मैं यही वास करना चाहता हूँ। और तभी से ये स्थान भगवान नारायण का धाम बन गया। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी के किनारे पर बना है। ये मंदिर काटे हुए पत्थरों का बना है। यह अति मनोहर है। अलकनंदा के तट पर ये शिला साक्षी है उस महान क्षण की जब भगवान विष्णु ने पहली बार भोलेनाथ और माता पार्वती को शिशु रूप में दर्शन दिए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही पुण्य भूमि इस पृथ्वी का वैकुंठ है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। इस धरती के 4 धामों में बद्रीनाथ ही वो मोक्ष धाम है जहां से अंतिम लक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसी पावन देवभूमि की खोज के लिए ये संसार जगत गुरु आदि शंकराचार्य का ऋणी है। शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। 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 जय शंभो शिव गौरी। बद्रीनाथ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर मणिभद्रपुर अर्थात माणा गांव स्थित है। ये गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा भारत का अंतिम गांव है। यह श्री गणेश गुफा है। यहाँ स्थित व्यास गुफा में चारों वेदों के मंत्रों को एक साथ रखकर 4 भागों में बांटा गया था। कई पुराण भी यहाँ लिखे गए थे।
माणा गांव के पास अलकनंदा में सरस्वती की धारा मिलती है। इसे केशव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा पर एक शिला है जो पुल का कार्य करती है। इस शिला को ही भीमशिला या भीम पुल कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये प्रयाग सब तीर्थों में उत्तम है। ये वो पावन और श्रेष्ठ स्थान है जहां नारद के अतिरिक्त ब्रह्मा आदि देवगण तथा अनंत आदि नाग सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा का संगम स्थल है। संगम पर ब्रह्मकुंड और वशिष्ठ कुंड हैं। इस प्रयाग के संबंध में कहा जाता है कि अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप भी इस तीर्थ में नष्ट हो जाता है। पर्वतों की घाटी में गंगा मैया के तट पर बसा ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके चारों ओर की पर्वत श्रृंखला, विशाल और घने वन इस स्थान को रमणीय तथा आकर्षक बनाए हुए हैं। मुनि की रेती अति रमणीय वन है। रैभ्य नामक महर्षि द्वारा अपनी इंद्रियों को वशीभूत करके यहाँ तपस्या करने के कारण ये क्षेत्र ऋषिकेश कहलाता है। आम्र वृक्ष के समीप ऋषियों को भगवान विष्णु के दर्शन कुब्ज रूप में होने के कारण इस स्थान को कुब्जाभ्रक नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण झूला गंगा मैया के ऊपर 1939 में निर्मित एक झूलता हुआ पुल है। ये लोहे के तारों से तैयार किया गया है। यहाँ स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
भारत माता मंदिर 7 मंजिलों वाला मंदिर है। ये मंदिर आधुनिक शिल्पकला का सुंदर उदाहरण है। ये मंदिर इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की
इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा कांच की मूर्तियां अति भव्य हैं। परम कल्याणी मां मनसा देवी का आकर्षक मंदिर शिवालिक पर्वत की एक श्रृंखला पर बना है। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे। मंदिर में पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां हैं। रज्जू मार्ग अर्थात रोपवे ट्रॉली द्वारा भी मंदिर में पहुंचने की सुविधा है। बिगड़े काज कर दे, माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे। ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी हो। कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने के कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है। अपने भक्तों पर कृपा करने वाली मां मनसा देवी शक्ति मां दुर्गा का ही रूप है। मनसा देवी की मुख्य प्रतिमा 5 मुख व 10 भुजाओं वाली है। मां मनसा देवी अपने भक्तों की मनसा अर्थात इच्छा पूर्ण करके उनका कल्याण करती है। हरने वाली, ओ मैया दुख को हरने वाली, ओ झोली मेरी भर दे खाली, अम्बे काली कपड़ वाली। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, ओ लाज रख दे, मेरे बिगड़े काज कर दे। ओ दुर्गे मेरी लाज रख दे। माँ मनसा मेरी लाज
रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी लाज रख दे, बिगड़े काज कर दे। माँ मनसा मेरी